यूपी पाठशाला। तो यूपी पाठशाला में फिर से स्वागत है। जो आप लोगों में जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो आने वाली अपडेट है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए आज शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पैट 2022 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट। तो उसी में एक पार्ट 1 हमने पहले डाल चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है आपने वो आप देख लीजिए। तो आज का छठा क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन पर। ये सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। तो 15-16 के होम रूल लीग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दूसरा है तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा है तिलक और बिपिन चंद्र, चौथा है तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें सही आंसर होगा आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये देख लीजिए सातवें का पहला। इसके बाद आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आता है। सवाल नंबर 8 में देखिए यहाँ पर आपके पास ये है मिलान। ये है मिलान करने वाला। सवाल नंबर 8 मिलान करेंगे। निम्न का मिलान करें। पहला है ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद सामने दे रखा है। रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती। तीसरा है आर्य समाज, राम मोहन राय। चौथा है सत्य शोधक समाज के श्रीधरालु नायडू। और पांचवा साइड में दे रखा है ज्योतिराव फूले। तो इन चार का हमें यहाँ से इनको मिलान करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, आठवें का होगा हमारा बिल्कुल सी, यानी ए का तीसरे से मिलेगा और बी का पहले से मिलेगा और सी का दूसरे से मिलेगा और डी का पाँचवें से मिलेगा। तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सब आप याद कर लीजिए। इनमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। ये स्टैटिक जीके का हमारा पार्ट है। इसके बाद आप चैनल को बीच में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए सवाल और बेहतरीन सवाल मिल सकें। सवाल नंबर 9 है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा आप जानते हैं किसने दिया, सरदार पटेल। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर क्या है, 9 का डी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आता है, देखिए इधर, ये है इधर सवाल नंबर 10 यहाँ पर रहा। ये जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद किसको प्रस्ताव दिया गया। तो पहला ऑप्शन है इसमें जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर है 10 का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए जरा। सलाल पन बिजली परियोजना नदी पर स्थित है। ये आप जानते हैं कि बिजली परियोजना हुआ, इनमें से एक ना एक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो इसको ज़रा याद करके जाइएगा सही से। तो पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा है रावी और तीसरा है चिनाब और चौथा है ब्यास। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब। तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। इसके बाद आता है 12वां सवाल देखिए। वसंत विषुव होता है। तो वसंत विषुव जिसको इंग्लिश में वर्नॉल इक्विनॉक्स कहा जाता है, वो कौन सी डेट में होता है आपको बताना है। पहला है 21 मार्च को, दूसरा है 18 जून को, तीसरा है 23 सितंबर को, चौथा है 22 दिसंबर को। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें का एक ज़रूर आपको सवाल मिलेगा। तो इसमें आंसर है आपका 12वें का पहला, यानी 21 मार्च को। तो ये आपका 12वां कंप्लीट। इसके बाद 13वां सवाल आता है। 13वां सवाल देखिए,
राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको खेतड़ी परियोजना है तो आपको बताना है चारों में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है जस्ता, दूसरा है इस्पात, और तीसरा है तांबा, और चौथा है एल्युमिनियम। तो आप किसके लिए प्रसिद्ध है? तीसरे का है सी, यानी तांबा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरे का क्या आएगा? सी। तो इसके बाद आते हैं हम 14वें सवाल पर। 14वां सवाल है आपके पास ये देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है। तो इस बार भी देखिए, इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इससे आसान सवाल मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न ज़रूर आएंगे आपके में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किसमें? मध्य प्रदेश में, दूसरा है आसाम में, तीसरा इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, और चौथा ऑप्शन है केरल में। तो आप बताइए ज़रा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में। तो ये आपको याद कर लीजिए, ये तो किसी न किसी रूप में ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? अब आपको इसमें से सही ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उनमें से आपको करना है कि कौन कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो कावेरी, पहला है कावेरी है, दूसरा गंगा है, तीसरा ब्रह्मपुत्र है, चौथा गोदावरी है। अब आपको बताना है कि इसमें हिमालय तंत्र की नदी कौन कौन सी हैं। तो इसमें बताइए ज़रा, देखिए गंगा तो आंसर बिल्कुल है ही सही, और दूसरा कौन सा है? ये आपने देखा होगा, ये जो ब्रह्मपुत्र है ऊपर हमारे उत्तर से हिमालय से ही निकलती है ये भी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी 2 और 3 हमारे कौन से ऑप्शन में? बी में। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है 16वां, देखिए ये हमारा अर्थशास्त्र का सवाल है। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ बताना है आपको, यानी बैंक रेट्स मीन क्या है? पहला है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, चौथा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 16वें का कौन सा उत्तर होगा? 16वें का बिल्कुल सही उत्तर है हमारे पास, ये देखिए डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। हो सकता है इसमें आपको समझ में आ रहा हो, तो ये इंग्लिश में ज़्यादा इजी होते हैं इकोनॉमिक्स के। देखिए ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, तो ये बैंक रेट कहलाता है। इसके बाद सवाल है हमारे पास 17वां सवाल आएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17वां सवाल। देखिए ये भी आपका अर्थशास्त्र का ही सवाल है। 17वां सवाल है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? तो आप देखिए पहला इसका आंसर है, पहला दे रखा है कोई असर नहीं होगा, दूसरा देखिए घट जाएगी, तीसरा देखिए बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का ज़रूर क्वेश्चन आता है, CRR से आ जाएगा या दूसरे रेशियो से आ जाएगा, तो ये आपको याद करना है सही से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 17वें का सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए सवाल है आपका 18वां सवाल है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? अब आप बताइए, देखिए अर्थव्यवस्था में संसाधन निजी अधिकार कौन सी आर्थिक गतिविधियों में होते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो पूंजीवादी, पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित, और चौथा है वैश्विक। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारे पास मौजूद है पूंजीवादी। आप जानते हैं कि पूंजीवादी लोग हमारे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें पूंजीवादी लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और बस उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो 18वें का कौन सा आंसर सही है? पहला, पूंजीवादी।
19वां 19 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। इस तरह का ज़रूर देखना है, किसी भी नोट से आ जाएगा, तो नोट्स के बारे में आप सब देख लीजिएगा कौन कौन से नोट हैं हमारे यहाँ और किसके हस्ताक्षर होते हैं उस पर। तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो 100 रुपये के नोट के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई गवर्नर, बिल्कुल सही। 19वें का कौन सा आंसर है? आरबीआई गवर्नर। इसके बाद 20वां सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 20वां आगे देखिए, फैमा, FEMA का पूर्ण रूप है। तो इस तरह का एक सवाल जरूर आएगा आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FEMA, फैमा। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, चौथा है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो 20 में का आपको बिल्कुल सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? इसका होना चाहिए दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये रट लेना है इसमें कि ज़रूर एक तो सवाल आपको मिलेगा। तो 20वां सवाल का सही उत्तर क्या है? बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एक्ट, ये याद कर लीजिएगा। 21वां, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये ध्यान रखना, ये इस तरह का ज़रूरी पॉलिटी से आता है क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21वें का सही उत्तर है ए, राज्य सूची में। तो 21वें का सही उत्तर क्या है? राज्य सूची में। और इसके बाद है आपके पास 22वां सवाल, ये भी पॉलिटी का है। 22वां सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्य नीति के निदेशक तत्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपको 3 में से पहचानना, चौथा में तो है इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का सही उत्तर होगा सी, राज्य नीति के निदेशक तत्वों में। सही, ठीक है, ये आराम से आप इसको याद करिए, इसमें का ज़रूर एक ना एक सवाल मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम में। इसी तरह से आपको अगर किसी तरह से और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। और आपसे एक बार फिर पुनः अनुरोध करते हैं कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो 23वां क्वेश्चन हमारा अब मौजूद है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं 21A से, अनुच्छेद आर्टिकल 21A से ये संबंधित है। 23वें का उत्तर पहला। इसके बाद है 24वां देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, सब भी संविधान के सवाल आते हैं तो हम आमतौर पर BR अम्बेडकर उसका उत्तर लगा देते हैं, लेकिन इसको बहुत गौर से पढ़िए। क्या सवाल है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? अब उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने रखा? पहला दे रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा दे रखा है महात्मा गांधी ने, तीसरा दे रखा है BR अम्बेडकर ने और चौथा दे रखा है BN राव ने। तो 24वें का बिल्कुल सही उत्तर इसका सी नहीं है। देखिए, अब प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 24वें का ए बिल्कुल सही उत्तर है। 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का देखो एक अनुच्छेद से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट हैं वो कौन से आर्टिकल में
लिखे हुए हैं, आपको बताना है। तो 25 का सही उत्तर है, पहला देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। पहला है अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 24, तीसरा है अनुच्छेद 29, चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, अनुच्छेद 29। 25 में का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। 25 के बाद 26वां सवाल। 26वां सवाल देखते हैं। ठोस चालक में, अब ये साइंस के सवाल शुरू हो चुके हैं। साइंस की हम एक अलग से बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आप प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा और देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने में कोई परेशानी ना हो। 26 का देखिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। धारावाहक आप जानते हैं, धारावाहक क्या होते हैं? जो करंट को कंडक्टर या फ्लो करने में मदद करते हैं। तो वो कौन होते हैं? देखिए, प्रोटॉन इसका आंसर बिल्कुल गलत है, न्यूट्रॉन भी नहीं होते। तो इसका सही आंसर 26वें का है हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? धारावाहक होते हैं या करंट कैरियर होते हैं, जो करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में मदद करते हैं। वो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसमें? ठोस चालक में। इसके बाद 27वां सवाल। 27वां सवाल देखेंगे, ये भी साइंस का है। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह का एक सवाल आपको ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे लाइट ईयर के बारे में आप ज़रूर कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बहुत गौर से देखिएगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है हमारे विकल्प में। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, ये प्रकाश वर्ष है क्या? दूसरा है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। अब मापन बताना है, तो दूसरा क्या है? एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। तीसरा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। तीसरा दे रखा है 14, हवाई जहाज़ की गति की। तो आप बताइए ज़रा सोच के, इसमें आपको 5 सेकेंड दे रहा हूँ मैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद है सबको पता भी होगा। तो 27वें का क्या है? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की क्या है? लाइट ईयर क्या होती है? एक साल में जितनी भी लाइट जो है ट्रेवल करती है, उस वो जो दूरी होती है उसको मापा जाता है किसमें? लाइट ईयर में। 27वां 28वां सवाल देखिए। ये भी साइंस का बहुत अच्छा सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है, देखते हैं। पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो 28वें का हमारे पास क्या है? CaOCl2। ये बिल्कुल सही उत्तर है, दूसरा वाला। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखते हैं इसके बाद 29वां सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक सोने के बारे में, कैरेट क्या होते हैं, ये इनमें से कोई ना कोई 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, ये क्या होता है उसमें आपको ये याद करना है। 29वां, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, यानी 18 कैरेट जो है कितना उसमें सोना हमें मिलता है। तो कितना मिलेगा? पहला दे रखा है हमारा 60%, दूसरा दे रखा है 75%, तीसरा दे रखा है 80% और चौथा दे रखा है 100%। देखिए 100% तो आपको इसमें नहीं होगा, इसका मतलब 60, 75, 80 में से कोई एक आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हमारे पास 60 नहीं है, ना ही 80 है। तो सही आंसर बचा हमारे पास 75। तो 75% क्या होता है? 18 कैरेट में गोल्ड, प्योर गोल्ड मौजूद रहता है। फिर देखिए अब हमारे पास सवाल है 30वां सवाल। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, पहला दे रखा है, विटामिन ए और विटामिन बी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। संतरे में ज़्यादा क्या होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है। तो आपको पता है 30 का कौन सा बिल्कुल आंसर सही है? पहला, 30 का पहला विटामिन सी। संतरे में, आंवला में, इस तरह की जितनी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें सब में विटामिन सी होता है। तो आप
उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं किसी एक टॉपिक पर और वीडियो बनाया जाए। अब मैं 31 सवाल ला रहे हैं तो इसके बाद ये मैथ्स के, तो मैथ्स के सवाल मैं एक साथ सबको कवर कर लूँगा अगले वाले पार्ट में। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।